लोग बताते हैं आज बहुत बड़ा संकट आ रहा है। हमने कहा इससे 100 गुना 1000 गुना अधिक संकट हमारे देश ने कई बार देखा है और उसमें से हम ऊपर आए। आज बता रहे साहब चारों विविध कार्य प्रवृत्तियां बढ़ रही है, उसके कारण है, उसका अलग से विचार हो सकता है। लेकिन अरे 40 साल के पहले तो सारा हिंदुस्तान अंग्रेजों के हाथ में था, हमारे हाथ में तो 1 इंच तक भूमि नहीं थी। आज तो दूसरा सवाल आ रहा है ना कि कुछ लोग हिंदुस्तान से कटना चाहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान तो हमारे हाथ में है। केवल 40 साल पहले यह था कि हमारी भूमि हम जिसको कह सके, हमारे शासन के अंतर्गत 1 इंच तक भूमि नहीं थी, चारों ओर अंग्रेजों का साम्राज्य था। अब उसकी तुलना में आज की स्थिति कितनी अच्छी है। हमारे लिए बेस ऑफ ऑपरेशन इतना बड़ा है, कैसा करेंगे, क्या करेंगे, रणनीति का विचार हो सकता है। लेकिन एकदम मर गया रे बाप, डूब गए रे बाप, ये कहने की आवश्यकता क्या है। और हमारे देश ने आज से कई गुना कठिन परिस्थितियां कई बार देखी है, उसमें से हमारा देश ऊपर आया है। इसीलिए भगवान ने समय समय पर अवतार भी धारण किए हैं। बहुत पुरानी बात छोड़िए, 300 साल पहले की बात है। सारे हिंदुस्तान में यावन साम्राज्य था, मुसलमानों का राज्य था। दक्षिण में 5 पातशाहियां, ऊपर औरंगजेब, मुगल पातशाहत। हिंदुओं का स्वराज्य जिसको कहा जाए, ऐसी 1 इंच तक भूमि नहीं थी और चारों ओर अत्याचार चल रहे थे। उस समय के एक श्रेष्ठ संत समर्थ रामदास, इन्होंने 12 साल तक भारत का भ्रमण किया और समाज स्थिति का जो विवरण किया है वह यदि आप पढ़ेंगे, वो हिंदी में भी उपलब्ध है। दास बोध यह मराठी ग्रंथ है, उसका हिंदीकरण हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। वो कोई प्रोपेगेंडा मिनिस्टर नहीं थे कि गलत झूठ बात बोलेंगे, पॉलिटिशियन नहीं थे, वो संत थे। इसलिए उन्होंने जो लिखा वो देखा वही लिखा है। उस समय का वर्णन यदि आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आज की हमारी स्थिति उस तुलना में कुछ नहीं। उन्होंने कहा यहां कुछ सुरक्षित नहीं है हिंदुओं का, न जान माल इज्जत, हमारी महिलाएं, कुछ सुरक्षित नहीं है। और उन्होंने कहा कि अब क्या रहा है, तीर्थ स्थान टूट गए हैं, धर्म स्थान भ्रष्ट हो गए हैं, संपूर्ण पृथ्वी आंदोलित हो गई है, धर्म गया है, ऐसा उन्होंने लिखा। ये 1658 1659 में लिखा होगा। लेकिन 25 साल के अंदर अंदर छत्रपति शिवाजी ने हिंद स्वराज्य की घोषणा की। और फिर इसी संत ने लिखा, उन्होंने कहा था कि सब अब खत्म हो गया है। इन्होंने फिर लिखा कि एक कोने में क्यों न हो, आनंद वन भुवन की स्थापना हुई है। अब आशा की नई किरण दिखाई देने लगी है। इस आनंद वन भुवन में हम जप तप अनुष्ठान कर सकते हैं, स्नान संध्या के लिए विपुल जल उपलब्ध हुआ है। अब भगवान की विजय हुई है, अधर्म की पराजय हुई है। इसी संत ने लिखा जिन्होंने 25 साल पहले कहा था कि सारा नष्ट हो गया। और इतनी ही बात नहीं, तो उसके बाद 100 साल के अंदर अंदर, जहां समर्थ रामदास के समय जब उन्होंने लिखा दासबोध, उस समय चारों ओर मुसलमानों का ही आतंक फैला हुआ था। हिंदू को सर ऊपर करके चलना, सीना तान कर चलना संभव नहीं था। 100 साल के अंदर अंदर यह स्थिति आई कि हिंदू साम्राज्य के विजयी घोड़े कश्मीर से कन्याकुमारी तक संचार करते थे और हिंदुस्तान की जो परंपरागत सीमा है अटक नदी, उस अटक नदी को क्रॉस करके हमारा परम पवित्र भगवत ध्वज वहां लहराया गया। और उस समय उसको प्रणाम करने के लिए इतिहास में यह बात रिकॉर्डेड है कि अफगानिस्तान के अमीर अहमद शाह अब्दाली का भतीजा भगवत ध्वज को प्रणाम करने के लिए वहां उपस्थित था। केवल 100 साल के अंदर अंदर इतना परिवर्तन हो गया। उस समय धीरे से चलता था। आजकल दुनिया छोटी होने के कारण समय बहुत जल्दी चलता है। तो भी एक समय कहा गया सब नष्ट हो गया, और दूसरे समय हम देखते हैं कि अहमद शाह अब्दाली का भतीजा और हमारा अटक नदी के उस पार भगवत ध्वज लहरा रहा है, उसको वंदना करने के लिए आ रहा है। सारे परिवर्तन चलते रहते हैं। सरकारें आती है जाती है, राज्य आते हैं जाते हैं। इस हिंदुस्तान ने कितने ही राजाओं को, सुल्तानों को, वायसराय को आते हुए देखा, प्राइम मिनिस्टर को आते हुए देखा। जब आए तब कहा सुस्वागतम, जब गए तब कहा टाटा। कई लोगों को विदाई दी है, सारे आने वाले चले गए। हिंदू राष्ट्र अखंड चलता रहा।